अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी अभी हम लोग उठे थे थोड़ी देर पहले। मैंने इरा को जो है वो तैयार श्यार किया। आपको उसके मुंह पे जो पाउडर लगा हुआ है उसी से पता चल रहा होगा। तो अभी मैंने इसको तैयार किया है और अभी मैं कमरे का काम जो है वो स्टार्ट करने लगी थी। बेडशीट मैंने साफ़ की है, कमरा मैं साफ़ करती हूँ, मेरी बेटी जो है वो दोबारा गंदा कर देती है। तो अभी ये जो हैं कपड़े आए हैं, रानी बाजी लेके आई हैं क्योंकि आज उन्होंने धोए थे तो ये सूख गए हैं। तो इनको भी जो है वो तह करना है, लेकिन इनको तह करूँगी सारे काम करने के बाद। तो अभी मैंने सबसे पहले जो है इस अपनी छोटी सी प्यारी सी मैडम को तैयार करके नाश्ता करवा दिया है। और अब जो है बस मैं बाकी काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। और आज हमारा पहला दिन है पूरे महीने के बाद हसीब के बगैर अकेले। तो बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को कमी फील हो रही है। वो आज खैर से गए हैं अदालत। और पूरा महीना जो अगस्त का महीना होती है वो लॉयर्स को जो होता है वो छुट्टियाँ होती हैं, तो इसलिए वो छुट्टियाँ थी तो वो आज गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ना फील हो रहा है। तो खैर से बस वो भी अभी आने वाले हैं तो कुछ खाने का भी करती हूँ। तो बस अभी जी काम जो है वो शुरू करने लगी थी और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। तो सारे कामों से जब मैं फ़्री हुई और हसीब आ गए तो मैंने हसीब से पूछा खाना लगाऊं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करो मैंगो शेक बना लाओ, क्योंकि मेरा खाने को कुछ भी दिल नहीं करा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके लिए मैंगो शेक बना लाती हूँ। तो अभी जी मैं हसीब के लिए बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, साथ में अपने लिए भी थोड़ा सा बना लूँगी। इरा को मैं मैंगो शेक जो है वो नहीं देती क्योंकि वो गाढ़ा होता है, तो फिर ना इसको ना रेशा हो जाता है और ये फिर ना उल्टी कर देती है। तो इसलिए फिर मैं इसको अगर दूँ भी सही तो बहुत कम होता है कि मैं इसको दूँ। अब तो आप समझें ऐसा कि मैंने बिल्कुल ही इसको जो है देना छोड़ दिया है। और ये वाली जो आइस क्यूब ट्रे है ये आप लोग लाजमी लें। इसका एक आइस क्यूब जो है वो इतना मोटा मोटा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो सिर्फ 3 आइस क्यूब पूरे जग में डालती हूँ और इतना ज़्यादा ये ठंडा कर देता है पूरे जग को। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहाँ से लिया है मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। और उसके बाद जी अभी मैं बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता। इरा को जो है वो मैं सुला आई थी, तो इरा को सुलाने के बाद तो मैंने कहा चलो मैं भी जो है वो नाश्ता जो है वो अब घर लेना चाहिए। तो जी अभी मैं जो है वो नाश्ता करने लगी हूँ और नाश्ते से फ्री होने के बाद बाकी के जो सारे काम हैं वो करने हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने कहीं बाहर भी जाना है। और उसके बाद बाकी मेरे कपड़े तह करने वाले थे वो। और जी जब मैं अंदर आई तो इरा जो है वो कमरे का बेड़ा गर्क कर चुकी थी एज़ यूजुअल। आपको पता है बच्चों को छोड़ के जाओ तो बच्चों का बस यही होता है कि बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। और यहाँ मैं कपड़े तह करने लगी थी और मैंने एप्पल खाया ना, तो उसके ऊपर वाला तो मैंने खा लिया और बाकी जो था ना वो फिर मैं इरा को इस तरह दे देती होती हूँ ना। तो माशाल्लाह इसकी दांत निकल रहे हैं ना, तो ये क्या करती है माशाल्लाह ना इस तरह खाती रहती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इस तरह बच्चा जो है वो लालच भी लगा रहता है। इतनी माशाल्लाह हसीन लगती है ना इस तरह बच्चे जब अपने आप से खा रहे होते हैं। और माशाल्लाह कितनी जल्दी जो है वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। बेटियाँ हों बेटे हो, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। और माशाल्लाह ये 1 साल की हो गई है। तो कपड़े जी यहाँ मैंने तह कर लिए हैं, अभी बेडशीट तह करने वाली हैं और उसके बाद इरा के अभी जो कपड़े हैं वो मैंने तह करने हैं। और अभी जी मैं खाने लगी हूँ यहाँ चना चाट। ये मैंने अपने लिए बनाई थी चना चाट। और इरा को मैंने सुलाया है कि चलो ये सो जाए थोड़ी देर, उसके बाद उठेगी ना। तो मैंने इसकी रूटीन ये बनाई है कि जब ये शाम के टाइम उठ जाती है ना तो फिर मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ना बाहर ले जाती होती हूँ। उससे ये होता है कि ये माशाल्लाह अब चलना सीख गई है, तो ये माशाल्लाह बड़ा खुश हो के चलती है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो खुश रहती है। और इसको बस ये होता है कि अब मुझे कोई उठाए ना, मैं चल सकती हूँ। तो जी यहाँ मैं इरा को ले आई हूँ बाहर और ये मैंने इसके कपड़े भी जो है वो बदल दिया। अच्छा, ये वाला जो मैंने इसका फ्रॉक पहनाया ना इसको, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि कैसा फ़्रॉक है। और दूसरी बात ये कि मैंने पूछा था कि क्या ऐसी ड्रेसिंग बच्चों को करवानी चाहिए या नहीं, तो बहुत सारियों के थे कि करवानी चाहिए, बच्चियों पे क्यूट लगते हैं, बिल्कुल करवानी चाहिए, कोई भी मसला नहीं है। और कुछ का था कि नहीं गुनाह मिलता, आप अगर उसे अभी से इस तरह की आदत नहीं डालेंगी तो बड़े होकर कैसे बनेगी आदत उसकी। तो मेरा ये है कि हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारी अम्मियाँ भी हमें जो है वो स्लीवलेस फ़्रॉक पहनाती होंगी, आपकी अम्मी भी पहनाती होंगी। तो क्या हम लोगों को अभी भी स्लीवलेस फ्रॉक और निकर पहनने की आदत है? नहीं ना, अब हम लोग पूरे कपड़े पहनते हैं। इसी तरह बच्चों के यही दिन होते हैं, मेरा ये मानना है बच्चों के यही दिन होते हैं, बच्चियों को इस तरह के कपड़े पहनाने चाहिए और कुछ भी नहीं होता। और अल्लाह ताला बस बुरी नज़र से जो है वो महफूज रखें। और ये कहना कि नहीं अगर आप उसको अभी से नहीं सिखाएंगी कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं तो वो कल को नहीं पहनेगी, कल को आपको तंग करेगी। तो हम लोगों की अम्मियों ने भी हम लोगों को जो है वो फ्रॉक पहनाए हैं, साथ में निकर्स पहनाई हैं,
स्लीवलेस फ्रॉक होते थे, हाफ स्लीव्स होते थे। और आप में से मुझे बहुत सारे लोग बताएं कि अब कौन है हम में से जो स्लीवलेस तो छोड़ें, हाफ स्लीव्स भी पहनता है? नहीं पहनते ना, हम लोग जो है वो फुल स्लीव्स पहनते हैं या क्वार्टर स्लीव्स पहनते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यही बच्चियों की उम्र होती है 1-2 साल। उसके बाद जब बच्चा तीसरे साल में लगता है ना बच्चियाँ, तो माएँ खुद ही ऐसे कपड़े पहनाना छोड़ देती होती हैं। हमारी अम्मी ने भी छुड़वा दिए थे और मैं भी इसको छुड़वा दूँगी, बल्कि फिर तो माएँ जो है वो दुपट्टा दिलवाना शुरू कर देती होती हैं बच्चियों को। और उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं बाहर, और आज जो है वो इरहा के बर्थडे के लिए लेने थे हम लोगों ने शूज़, जो इसका बर्थडे खैर से इंशाल्लाह करना है, तो उसकी ड्रेस के साथ के लेने थे शूज़। अब हुआ ये कि हम लोग एहसान शूज़ पे गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदे थे, और वो कह रहे थे कि बस आप ले लें, 1200 के हैं, कुछ नहीं होता। तो हसीब ने पहले कहा कि ले लो, फिर मैंने कहा नहीं मैचिंग नहीं हो रहे। फिर हम लोग आए चेज़ वैल्यू पे, और चेज़ वैल्यू पे भागते भागते ही हम लोग पहुँचे, क्योंकि अब 8 बजे बंद हो जाता है, और हम लोग 7:45 पे आए। तो इन्होंने पहले तो हमें कहा कि नहीं जी बंद हो गया है, अब आप कल आइएगा। तो हसीब ने कहा कि नहीं, हमारा 2 मिनट का काम है, हमने सिर्फ शूज़ लेने हैं और उसके बाद हम लोगों ने चले जाना है। अभी हम लोग ऊपर आके खड़े ही हुए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, मतलब अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई कि काउंटर जो है वो क्लोज़ हो रहे हैं, बिलिंग जो है वो क्लोज़ हो रही है, तो आप लोग जल्दी से बिल करवा लें, जल्दी से बिल करवा लें। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है इसकी शूज़ लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को इसकी शूज़ भी दिखाऊंगी, और इसका जो ईद का ड्रेस है, बर्थडे का ड्रेस है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी जो है वो शेयर करूँगी। और उसके बाद जी मैंने हसीब को कहा कि ना ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं इम्तियाज़, क्योंकि मैंने अपने दूसरे चैनल पे रिव्यूज़ बाय आसमा हसीब के लिए एक ना मैंने चीज़ देखी थी, मतलब रेडीमेड बिरयानी, कोरमा, निहारी, हलीम, इस तरह मतलब 5 मिनट में वो रेडी हो जाती है। तो मेरा था कि मैं उनका ना रिव्यू करूं, ताकि जो लोग हॉस्टल्स रहते हैं या ट्रैवलिंग के लिए, मतलब किस तरह के रहते हैं वो पैकेट, तो मेरा था मैं वो लेके आऊँ और उसका रिव्यू करूँ। तो वो मैं लेके आई हूँ, और क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि उस पर बड़ा मज़े का कंटेंट आएगा। कल इंशाल्लाह मैं उसमें 5 मिनट में बनने वाली बिरयानी जो है वो अपलोड करूँगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग आए थे फ्रोज़न आइटम्स कुछ लेने थे, और क्योंकि मेरा था कि मतलब बर्गर बाहर से लेने से अच्छा है कि यहीं से बंदा जो है वो बर्गर के जो बन होते हैं वो भी ले ले और बाकी चीज़ें भी ले ले। और उसके बाद जी मैं आई थी डॉक्टर की तरफ, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बाहर का सब कुछ खाना मना हो गया है। और बहुत सारे लोगों की इस तरह दुआ भी कबूल हो गई होगी कि जो कहते थे तुम हर टाइम बाहर का खाती हो, हर टाइम बाहर का खाती हो। तो जी बाहर का खाना मना हो गया है, क्योंकि मेरे जो है वो सिस्ट है, और सिस्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होती है। और बाकी जो इशू है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब पेन में हूँ मैं। और उसके बाद फिर हम लोग रुके थे फ्रूट्स लेने के लिए। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना था ना, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इरहा, हसीब और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।